तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि राजस्थान में जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान और भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो का हमारा पहला सवाल राजस्थान के इतिहास से संबंधित काफी अच्छा सवाल है और यह सवाल पूछा गया है RAS एग्जाम्स में। राजस्थान में जो वीडियो का एग्जाम होता है, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है, और राजस्थान में जो पटवार एग्जाम्स होता है उसमें भी यह सवाल पूछा गया है। और आज का हमारा पहला सवाल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है, बाद में ये एडिटिंग करके लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये सवाल, पहला सवाल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और आज का हमारा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल राजस्थान के अभिलेखों से संबंधित है। और वो पहला सवाल ये है कि जो ये राजस्थान का प्रसिद्ध अभिलेख है, प्रसिद्ध शिलालेख है, जिसका नाम है गोसुंडी का शिलालेख या गोसुंडी का अभिलेख। तो ये गोसुंडी का शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? ये सवाल RAS एग्जाम्स में 4 बार पूछ लिया गया है। वीडियो का जो एग्जाम है उसमें 2 बार पूछ लिया गया है, और पटवार एग्जाम्स में भी ये सवाल 2 बार पूछ लिया गया है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ जिले में और ऑप्शन बी है कोटा जिले में। तो यदि आपको इस पहले सवाल का सही जवाब आता हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इस पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस पहले सवाल का सही जवाब दे दिया होगा। तो इस पहले सवाल का जो सही जवाब है कि गोसुंडी का अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के किले से ही ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है गोसुंडी का शिलालेख। अब देखो, इस गोसुंडी के शिलालेख से रिलेटेड काफी सारी जानकारियां है, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस गोसुंडी के अभिलेख से रिलेटेड जो अन्य जानकारियां है उनके बारे में भी पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, इस गोसुंडी के शिलालेख से रिलेटेड जो अगला सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में बनता है वो सवाल ये बनता है कि ये गोसुंडी का शिलालेख जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले के किस गांव से प्राप्त हुआ है? जी हाँ, ये सवाल भी कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि गोसुंडी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ के किस गांव से प्राप्त हुआ है, चित्तौड़गढ़ जिले के किस गांव से प्राप्त हुआ है। तो देखो, चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नगरी गांव, और इसी नगरी गांव के समीप एक और गांव है जिसका नाम है गोसुंडी गांव, और इसी गोसुंडी गांव से यह प्रसिद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है। और इस गांव के नाम से ही, इस गोसुंडी गांव में प्राप्त होने के कारण इस अभिलेख को जो नाम दिया गया वो दिया गया गोसुंडी का अभिलेख। ठीक है, इस गोसुंडी के अभिलेख को या इस गोसुंडी के शिलालेख को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो दूसरा नाम है हाथीबाड़ा अभिलेख। तो इस गोसुंडी के अभिलेख का जो दूसरा नाम हो गया वो हो गया हाथीबाड़ा अभिलेख, और ये सवाल भी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। ठीक है, इस गोसुंडी के अभिलेख से रिलेटेड जो अगला सवाल पूछा जाता है वो सवाल इसकी भाषा से संबंधित पूछा जाता है कि ये गोसुंडी का अभिलेख जो है ये किस भाषा में लिखा गया अभिलेख है। तो ये गोसुंडी का अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है, या ये संस्कृत भाषा में खोदा गया अभिलेख है। अब ये किस लिपि में लिखा गया है, गोसुंडी का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, यह भी सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये गोसुंडी का अभिलेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया राजस्थान में जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें से ये प्राचीनतम शिलालेख है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यदि कंपटीशन एग्जाम्स में यह सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह अभिलेख कौन है, अभिलेख कौन सा है, या वह शिलालेख कौन सा है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, तो ऐसी स्थिति में उस अभिलेख का नाम होगा, उस शिलालेख का जो नाम होगा वो होगा बड़ली का शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये गोसुंडी का अभिलेख जो है, गोसुंडी का शिलालेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया राजस्थान के प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है, या प्राचीनतम शिलालेखों में से एक है।
ठीक है। अब देखो, ये गोसुंडी का शिलालेख जो है, शिलालेख किसे कहते हैं, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं। तो देखो, प्राचीन काल में जो पत्थरों पर खोद कर जो लिखा जाता था उसी को कहा जाता था शिलालेख। ठीक है। तो ये गोसुंडी का शिलालेख जो है, ये एक पूरा शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसके कुछ टुकड़े ही प्राप्त हुए हैं। और इन टुकड़ों में से इसका जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है। तो ये गोसुंडी का शिलालेख टुकड़ों के रूप में प्राप्त हुआ है और इसका एक बड़ा शिलालेख, बड़ा खंड, एक बड़ा टुकड़ा रखा गया है उदयपुर संग्रहालय में। यह सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है। अब इस गोसुंडी के शिलालेख से रिलेटेड अगला सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो सवाल यह पूछा जाता है कि इस गोसुंडी के शिलालेख को, इस गोसुंडी के अभिलेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो इस गोसुंडी के शिलालेख को सर्वप्रथम जिस व्यक्ति द्वारा, जिस इतिहासकार द्वारा पढ़ा गया था, उसका नाम था D.R. भंडारकर। और D.R. भंडारकर का जो पूरा नाम है वो है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इन्हीं देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर द्वारा यह गोसुंडी का अभिलेख या गोसुंडी का शिलालेख सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है। अब इस गोसुंडी के शिलालेख में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, इन बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, गजवंश के एक शासक हुए थे जिनका नाम था सर्वतात, और सर्वतात ने एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ की मतलब सर्वतात द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें इस गोसुंडी के शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है। इसी गोसुंडी के शिलालेख से हमें एक बात की और जानकारी मिलती है कि दो मंदिर थे, वासुदेव और संकर्षण मंदिर। इन वासुदेव और संकर्षण मंदिर के चारों तरफ जो दीवार थी वो ढह गए थे। तो उसकी चार दीवारी करवाई गई थी, मतलब उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। वासुदेव मंदिर और संकर्षण मंदिर, इन दोनों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया था और इनके चारों तरफ बाउंड्री करवाई गई थी या चार दीवारी करवाई गई थी। तो उस बात की जानकारी भी हमें इस गोसुंडी के अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। तो यह था हमारा पहला सवाल कि गोसुंडी का अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक जगह पड़ती है नगरी, और उसी नगरी गांव के समीप ये गोसुंडी गांव बना हुआ है। और उसी गोसुंडी गांव से ये प्राप्त होने के कारण इस अभिलेख का जो नाम रखा गया वो रखा गया गोसुंडी अभिलेख। और इसी गोसुंडी अभिलेख का जो दूसरा नाम रखा गया वो रखा गया हाथीबाड़ा अभिलेख। ठीक है। अब हम आज के अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, और आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो जिलों के, राजस्थान का जो जिला है उसके उपनाम से संबंधित है। और आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो सवाल ये है कि म्यूजियम सिटी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है। ये सवाल RAS एग्जाम्स में 3 बार पूछ लिया गया है, पटवार एग्जाम्स में ये सवाल 3 बार पूछ लिया गया है, और जो वीडियो का एग्जाम है, ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम है, उसमें भी ये सवाल 2 बार पूछ लिया गया है। इसीलिए ये दूसरा सवाल कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है भरतपुर जिले को, या फिर ऑप्शन बी है जैसलमेर जिले को। म्यूजियम सिटी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है, भरतपुर जिले को या फिर ऑप्शन बी जैसलमेर जिले को। यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको इस दूसरे सवाल का भी सही जवाब पता हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इस दूसरे सवाल का जवाब भी देने की कोशिश जरूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस दूसरे सवाल का भी सही जवाब दे दिया होगा। तो इस दूसरे सवाल का जो सही जवाब है कि म्यूजियम सिटी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ, जैसलमेर जिले को, राजस्थान के जैसलमेर जिले को ही कहा जाता है म्यूजियम सिटी। ठीक है। अब इस जैसलमेर जिले को क्या और दूसरे नामों से जाना जाता है क्या इस जैसलमेर जिले के और अन्य नाम है क्या? बिल्कुल है। इस जैसलमेर जिले को अन्य और कई नामों से जाना जाता है। तो अब हम उन नामों की भी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि इस जैसलमेर जिले को अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो, इस जैसलमेर जिले का जो दूसरा अन्य नाम है वो है पंखों का शहर। जी हाँ, पंखों का शहर इसी जैसलमेर जिले को कहा जाता है। और यह सवाल पूछा गया है वीडियो एग्जाम में
3 बार। ठीक है। इसी जैसलमेर जिले को एक और अन्य नाम से जाना जाता है और वो नाम है रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब इसी जैसलमेर जिले को कहा जाता है। इसी जैसलमेर जिले का एक और अन्य नाम है, वो नाम है राजस्थान का अंडमान। इसी जैसलमेर जिले को कहा जाता है मांडधरा। इसी जैसलमेर जिले को कहा जाता है वल प्रदेश या वल्लभ प्रदेश, और इसी जैसलमेर जिले को कहा जाता है दुंगल। ठीक है। तो ये था हमारा आज का दूसरा सवाल कि म्यूजियम सिटी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जैसलमेर जिले को। और इसी जैसलमेर जिले के अन्य कई नाम हैं, जिसमें पंखों का शहर हो गया, रेगिस्तान का गुलाब हो गया, राजस्थान का अंडमान हो गया, मारधरा, वल्लभ मंडल और दुंगल हो गया। ठीक है। तो ये थे राजस्थान के इतिहास या राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके डिटेल से जवाब। तो यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।